अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये बात तो आपके इल्म में है कि तरकश प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विज़िट किया और यकीन माने रात गए उन्होंने कप्तान का जिक्र कुछ ऐसे अंदाज में किया कि पीटीवी वालों की और हुकूमत की बाकायदा दौड़े लग गई। रजब तैयब अर्दगान ने जब ख़िताब करना शुरू कर दिया तो अपनी ज़ाहिर तर्किश लैंग्वेज में उन्होंने ख़िताब किया। उसमें उन्होंने ये कहा कि गुज़श्ता बार जब मैं पाकिस्तान तशरीफ़ लाया था तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने मेरा इस्तकबाल किया था और आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान की क़यादत कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि इमरान ख़ान साहब हमारे दरमियान मौजूद होते और मैं उनसे मुसाफ़हा करता और मुझे यकीन है कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो इमरान ख़ान साहब दोबारा मेरा इस्तकबाल करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब ये लाइव हो रहा था, ज़ाहिर है तरकश प्रेसिडेंट हैं, पीटीवी भी ये दिखा रहा था तो उनकी बाकायदा दौड़ें लग चुकी थी कि किस तरह इसको एडिट कर दें, डिलीट कर दें या कट कर दें, क्या कर दें, ऑफ एयर कर दें। तो वो तो ये करने से रहे। ज़ाहिर है ये तो एक प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ होता और इसका रिएक्शन भी आ जाता। तो ये है इमरान ख़ान साहब की मकबूलियत। वो जो कहा जाता है ना कि इमरान ख़ान साहब दिलों में बसते हैं, इमरान ख़ान साहब दिलों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि पाकिस्तानी अवाम के दिलों से तो आप उनको निकाल नहीं सके। 8 फरवरी को अवाम ने पूरे का पूरा उनको मैंडेट दिया और आज जिन जिन के साथ वो मिले हैं वो उनको याद करते हुए नज़र आते हैं। ये तो एक डेवलपमेंट हो गई। दूसरी बात की तरफ आ जाते हैं कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी काबीना बनाना शुरू कर दी है वो पाकिस्तान के लिए यकीनन ख़तरे की घंटी है। वो कैसे? अभी जो हाल ही में एक तैनाती हुई है पाल कपूर और असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनको लगाया गया है। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट तैनाती है और इसके असरात आने वाले दिनों में, महीनों में, सालों में जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान की पॉलिसी के ऊपर भी, क्योंकि एकेडमिया से इनका ताल्लुक़ है और ये पाल कपूर की बाकायदा किताबें मौजूद हैं पाकिस्तान के हवाले से और उनके ख़यालात आप देख लीजिए कि कैसे उन किताबों में उन्होंने लिखा है कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए पाकिस्तानी रियासत जो है वो मज़हब को और जिहाद को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती रही है और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के हवाले से भी उनके जो ख़यालात हैं वो भी ढके छुपे नहीं हैं। तो ये जो तैनाती है ये अब पाकिस्तानी पॉलिसी का एक टेस्ट केस होगा, एक इम्तिहान होगा कि वो इसको किस तरह डील करते हैं, क्योंकि वो शख्स अपनी किताबों में जिन ख़यालात का इज़हार कर चुका है मुबैना तौर पे, तो वो यकीनन हमारे पॉलिसी साज भी इस हवाले से सोच रहे होंगे कि इसको कैसे टैकल करना है, क्योंकि अगर ये साउथ एशिया को डील करता है तो यकीनन ये एक टफ़ टाइम होगा हुक्मरानों के लिए।